हेलो स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश साहब के अपने यूट्यूब चैनल पोटेंशियल तैयारी पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। छात्रों, दिल्ली पुलिस की परीक्षा देने वाले सभी छात्रों का स्वागत है। जो स्टूडेंट्स दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन करना बहुत अनिवार्य है। कंप्यूटर का जो सेक्शन है आपके एग्ज़ाम में वो सिलेक्शन के लिए बहुत मेजर पार्ट है। जो स्टूडेंट्स कंप्यूटर के 10 में से 10 क्वेश्चन करने वाले हैं, 10 आउट ऑफ 10, वो स्टूडेंट्स अपना सिलेक्शन पक्का समझें। क्योंकि यहाँ हिंदी या इंग्लिश नहीं है। हिंदी या इंग्लिश की जगह कंप्यूटर वाला पार्ट आपको यहाँ पर पढ़ना है। कंप्यूटर वाला पोर्शन आप परीक्षा में हल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये आज दूसरा वीडियो मैं डाल रहा हूँ आपके लिए। इससे पहले मैंने पहला वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया है जिसमें कंप्यूटर का परिचय आपसे करवाया था। कंप्यूटर है क्या, बताया था। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा निर्देशों को इनपुट के रूप में लेती है और प्रोसेसिंग के पश्चात आउटपुट के रूप में रिजल्ट देती है। तो स्टूडेंट्स, आज जो बात चल रही है वो है कंप्यूटर का विकास और उद्भव। कंप्यूटर की जो उत्पत्ति है, कंप्यूटर का जो विकास हुआ है, कंप्यूटर का निर्माण हुआ है, वो कैसे आज आधुनिक कंप्यूटर जो हम देखते हैं वो क्या एक बार में ही ऐसा हो गया? एक दिन का परिणाम नहीं है ये। जिस कंप्यूटर को हम आज देखते हैं, आज पूरा ही वर्ल्ड कंप्यूटराइज्ड होने जा रहा है, हो गया है और रहा बचा हो जाएगा। हर हाथ में कंप्यूटर है, हर मशीन में कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर बहुत मेजर पार्ट बन गया है लाइफ का। ऐसी स्थिति में कंप्यूटर के बिना सारा जीवन अधूरा है। चूंकि आपके एग्जाम में कंप्यूटर का पार्ट है, वो आपको करना है, सिलेक्शन लेना है। तो दिल्ली पुलिस का जो भी कांस्टेबल भर्ती का में अपीयर होने वाले स्टूडेंट्स हैं वो कंप्यूटर को ध्यान से पढ़ लीजिए। इसके अंतर्गत जो क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैं अब सभी क्वेश्चन आपको हल करवाने वाला हूँ। पहले स्टडी कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन भी करवाते चलेंगे। तो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर का विकास के बारे में जो बात है तो वो शुरू करते हैं। तो देखिए, इस प्राचीन विश्व में सबसे पहले एक मशीन आई थी, यंत्र आया था, अबेकस। अबेकस एक यंत्र होता था इस प्रकार से, उसमें तार लगे रहते थे और उस तारों में मोतियों को पिरोया गया होता था। इस प्रकार से यंत्र लगे रहते थे। एक मोती पिरो दिया, इसमें 2 मोती पिरो दिए, इसमें 3 मोती पिरो दिए, इसमें 4 मोती पिरो दिए। इस प्रकार से ये मोती पिरो दिए जाते थे। विश्व का पहला गणना यंत्र, प्रश्न बन जाता है, विश्व का पहला गणना यंत्र अबेकस, जिसका आविष्कार प्राचीन काल में बेबीलोन में किया गया था। बेबीलोन में किया गया था और ये विश्व का प्रथम गणना यंत्र माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, विश्व का प्रथम गणना यंत्र अबेकस, जिसका प्रचलन आज भी स्कूलों में प्राइमरी लेवल पर, प्री प्राइमरी लेवल पर बच्चों को सिखाने के लिए, गणना सिखाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। TLM के रूप में टीचर्स इसको इस्तेमाल आज भी करते हैं। तो ये इसका जो आविष्कार कब हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन आपको बस इतना याद रखना है कि प्रथम गणना यंत्र आपका अबेकस, जिसका आविष्कार बेबीलोन में हुआ था, इसे प्रथम गणना यंत्र माना जाता है। इस प्रकार का चित्र भी आप देख सकते हैं, ये अबेकस का चित्र है। ये तार लगे हुए हैं, तार के बीच में मोती पिरोए गए हैं। इन मोतियों को गणना में इस्तेमाल किया जाता था। अबेकस के पश्चात गणना यंत्र का एक और विकास हुआ और वो कहलाया पास्कलाइन। फ्रांसीसी गणितज्ञ विलेज पास्कल ने 1642 ईस्वी में एक गणना यंत्र का आविष्कार किया। गणना यंत्र जो केवल जोड़ना एवं घटाना करता था। जोड़ना एवं घटाने की जो गणनाएं हैं
वो करता था, इसलिए इसको एडिंग मशीन भी कहा गया। इस प्रकार यह संसार की प्रथम यांत्रिक गणना मशीन इसको हम कह सकते हैं। प्रथम यांत्रिक गणना मशीन थी पास्कलाइन, जिसका आविष्कार ब्लेज पास्कल ने किया था, और ब्लेज पास्कल फ्रांसीसी गणितज्ञ थे। तो स्टूडेंट्स, अबेकस और पास्कलाइन के बाद विकास की प्रक्रिया निरंतर आगे जारी रही, और 1822 में चार्ल्स बेबेज ने एक डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था, जो भाप से चलता था और गणनाएं करता था। भाप से चलने वाले गणना करने वाले यंत्र डिफरेंस इंजन का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने 1822 में कर दिया। किंतु फिर भी काम जारी रहा, विकास यही नहीं रुका और चलता रहा। इसके बाद 1842 में चार्ल्स बेबेज ने एक एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया, जो गणनाएं अच्छे से करता था, जो जोड़ घटाना और गुणा भाग, जोड़ घटाना गुणा और भाग की क्रियाएं कर सकता था। चार्ल्स बेबेज ने एक ऐसा इंजन बनाया, एनालिटिकल इंजन। इसीलिए चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता है इनको, कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक माना जाता है इनको। ये एक ऐसी स्वचालित एनालिटिकल इंजन था, ऐसी एक मशीन थी जो पंच कार्ड के निर्देशों के अनुसार काम करती थी और मूलभूत अंकगणितीय गणनाओं को ये कर सकती थी। इसके साथ ही एक और नया नाम जुड़ता है, लेडी एडा ऑगस्टा। लेडी एडा ऑगस्टा, इनका नाम भी जुड़ता है। इन्होंने एनालिटिकल इंजन में सबसे पहली बार प्रोग्राम डाला। पहला प्रोग्राम डालने का काम लेडी एडा ऑगस्टा ने किया, इसलिए लेडी एडा ऑगस्टा को दुनिया का पहला प्रोग्रामर कहा जाता है। प्रश्न आ सकता है और आया भी है कि दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? दुनिया का पहला प्रोग्रामर लेडी एडा ऑगस्टा को माना जाता है। इन्होंने एनालिटिकल जो स्वचालित मशीन थी, इसमें पहला ही प्रोग्राम डालने का काम किया था। स्टूडेंट्स, चार्ल्स बेबेज के कंप्यूटर बना देने के बाद, एनालिटिकल इंजन बना देने के बाद 1890 ईस्वी में अमेरिका के हरमन होलेरिथ ने एक विद्युत चालित यंत्र का आविष्कार किया, जो बिजली से चलता था। विद्युत चालित यंत्र, सेंसस टेबुलेटर बनाया। इसका उपयोग अमेरिका की जनगणना में किया गया था। सेंसस मीन्स जनगणना, जनसंख्या के जो काउंटिंग हुई थी, जनगणना हुई थी, उसमें इसका प्रयोग किया गया था। और इस मशीन में, इस यंत्र में हरमन होलेरिथ ने कागज का बना हुआ पंच कार्ड यूज किया था। कागज का, जिसमें पंच कर रखे थे, तो पंच करने के बाद जगह जगह पंच कर दिए थे, वो मेमोरी कार्ड के रूप में यूज किया था, और उसी में उन्होंने अपना जो डाटा था उसे स्टोर करने का काम किया था। तो इस पंच कार्ड जो कागज का बना हुआ था, इसका उपयोग काफी दिनों तक चलता रहा, और विभिन्न वस्त्र उद्योग में, टेक्सटाइल वाले उद्योग में भी इसका उपयोग अमेरिका में किया गया। तो प्रश्न पूछा जा सकता है, पंच कार्ड क्या था? तो पंच कार्ड एक मेमोरी कार्ड था जो कागज का बना हुआ था, और उसे डाटा स्टोर करने के उपयोग में लाया गया था। स्टूडेंट्स, इसके पश्चात कंप्यूटर के विकास में और गति आती गई, और 19वीं शताब्दी से निकलकर हम 20वीं सदी में जब आ गए, तो 20वीं सदी में 1937 से 1944 के दौरान, इस पीरियड में IBM नामक कंपनी, IBM का फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है परीक्षा में,
आईबीएम का पूर्ण रूप होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन आईबीएम का पूर्ण रूप है। ये कई बार परीक्षा में आया है। तो स्टूडेंट्स 1937 से 1944 के दौरान आईबीएम नामक एक कंपनी के सहयोग से वैज्ञानिक हार्वर्ड आइकेन के निर्देशन में एक और पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र का आविष्कार हुआ, जो विश्व का पहला ऐसा पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र था, जिसका नाम दिया गया मार्क फर्स्ट। मार्क फर्स्ट नामक पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र मार्क फर्स्ट का आविष्कार करने का श्रेय हार्वर्ड आइकेन नामक वैज्ञानिक को है, जो उन्होंने आईबीएम नामक कंपनी के सहयोग से पूरा किया था। इसके पश्चात स्टूडेंट्स एक और कंप्यूटर बनता है जिसका नाम दिया गया एबीसी। एबीसी ये दो नाम मिलकर बना है एबीसी। एक तो है एटनासॉफ, जॉन एटनासॉफ ने अपना नाम जोड़ा है इसमें, जॉन एटनासॉफ का एटनासॉफ, और किलफोर्ड बेरी, इनका नाम बेरी जोड़ा गया है। तो इसका नाम इन्हीं के नाम पर रख दिया गया एबीसी, अर्थात एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर। इसका आविष्कार 1939 में इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर किया था, और यह विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बना। तो स्टूडेंट्स एबीसी कंप्यूटर के पश्चात एक और नया कंप्यूटर सामने आया, जिसका नाम एनिएक। एनिएक का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इसका जो आविष्कार है वो 1946 में जेपी एकर्ट और जॉन मुचली ने सामान्य कार्यों में प्रयोग आने के लिए एनिएक नामक एक कंप्यूटर का आविष्कार किया। यह संसार का पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, जो पूर्ण रूप से विद्युत चालित था, पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, जिसको नाम दिया गया एनिएक। इसके पश्चात अभी विकास रुका नहीं, लगातार जारी है। एक और नया नाम आता है इडबैक। इडबैक नामक एक कंप्यूटर सामने आया है, जिसका फुल फॉर्म है, पूर्ण रूप है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जिसका आविष्कार अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर वॉन न्यूमैन ने किया था। इसकी आवश्यकता क्या पड़ गई? कहा जाता है विज्ञान में आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो कोई जब आवश्यकता होती है तभी नया आविष्कार होता है। जब एनिएक काम कर रहा था तो वो काम करते समय वैज्ञानिकों को कुछ कठिनाइयां महसूस हुई, उसमें गणना करने में कुछ दिक्कतें आ रही थी। तो डॉक्टर वॉन न्यूमैन ने एक नया कंप्यूटर का विकास किया, जिसका नाम दिया इडबैक। अभी सामान्य कार्य कंप्यूटर से किए जा रहे थे। अब वैज्ञानिकों के दिमाग में एक और बात आ रही है कि सामान्य कार्यों के अलावा संसार में जो तरक्की का रास्ता होता है वो उद्योग धंधों से होता है। इंडस्ट्री मुख्य चीज है किसी भी देश के विकास के लिए। तो क्यों ना इस कंप्यूटर का उपयोग उद्योगों के विकास में भी किया जाए, जिससे उद्योग का विकास हो। इसके लिए वैज्ञानिकों ने एक और रास्ता निकाला और एक और नया कंप्यूटर बना डाला, जिसका नाम है यूनिवैक। यूनिवैक नाम दिया गया। इसका फुल फॉर्म रहता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये जो बनाने वाला काम किया है वो 1954 में जीईसी नामक कंपनी ने किया है। इसका फुल फॉर्म है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन। इस कंपनी ने ये पहला व्यापारिक कंप्यूटर बनाया यूनिवैक, जो व्यापारिक कार्यों के लिए प्रयोग किया जाने वाला पहला कंप्यूटर था। तो स्टूडेंट्स, विभिन्न प्रकार के गणना यंत्रों के आविष्कार, पूर्ण स्वचालित मशीन के आविष्कार, पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक मशीन के आविष्कार आदि के पश्चात जो पहले बड़े बड़े कंप्यूटर बनते थे, उनमें छोटा रूप करने के लिए एक नया
आविष्कार हुआ और वो माइक्रो प्रोसेसर जो हार्डवेयर होता है उसका आविष्कार किया। और पहला माइक्रो प्रोसेसर 1970 में इंटेल कंपनी द्वारा बनाया गया, जो विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर था और उसका नाम दिया गया इंटेल 4004। इंटेल 4004 के आविष्कार के बाद कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति आ गई। इससे क्या हुआ कि जो बड़े बड़े आकार के जो कंप्यूटर थे वो छोटे छोटे कंप्यूटरों का निर्माण होने लगा, जिन्हें कहा गया माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर ही वो चीज थी पहली बार आई कंप्यूटर के क्षेत्र में जिसने कंप्यूटरों का आकार छोटा किया। अभी और छोटा होगा, इससे भी छोटा होगा, लेकिन यहां पहली बार कंप्यूटर का जो आकार है कम करने वाला काम किया है माइक्रो प्रोसेसर ने, जो सबसे पहले इंटेल कंपनी ने बनाया। इंटेल के साथ साथ और भी कुछ प्रमुख उत्पादक ब्रांड हैं माइक्रो प्रोसेसर के इंटेल के अलावा, पेंटियम, सेलेरॉन तथा AMD, अन्य कुछ ब्रांड हैं जो माइक्रो प्रोसेसर बनाते हैं। इसी के साथ साथ एप्पल सेकंड भी आया, जो 1977 में बनाया गया। यह प्रथम व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर, छोटा कंप्यूटर बनाया गया है जो व्यावसायिक है, पहली बार बनाया गया है। एप्पल सेकंड के नाम से आया। यह माइक्रो कंप्यूटर था जो व्यावसायिक कार्यों के लिए उपयोग में लाया गया। तो स्टूडेंट्स, माइक्रो प्रोसेसर बन गया है, कंप्यूटर का आकार अर्थात माइक्रो कंप्यूटर बनना शुरू हो गए हैं। बड़े बड़े कंप्यूटरों से हटके छोटे कंप्यूटरों का समय आ गया है। तो कंप्यूटरों का जो विकास हुआ है वो कैसे हुआ है और कंप्यूटरों को कितनी कैटेगरी में बनाया गया है, वो एक वर्गीकरण यहां मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि कंप्यूटरों को किस किस प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है। तो एक किया गया है हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर। कंप्यूटर का जो आविष्कार है उसमें हार्डवेयर का उपयोग किया जा रहा है, तो उसके उपयोग के आधार पर कंप्यूटर जो बन के तैयार हुए हैं अब तक, उसमें जनरेशन आती है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर, पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर। अब तक हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर जिन कंप्यूटरों का आविष्कार किया जा चुका है वो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन तक के कंप्यूटर का आविष्कार किया जा चुका है। ये सभी पीढ़ियां मैं अगले वीडियो में आपको विधिवत तरीके से पढ़ाऊंगा। कौन सी पीढ़ी में क्या क्या हुआ है, क्या क्या विकास अगली पीढ़ी में हुआ है, उसके बाद और अगली पीढ़ी में क्या विकास हुआ है, ये मैं आपको इसके अगले वीडियो में बताने वाला हूं। और कौन सी जनरेशन का पीरियड क्या रहा है ये भी बताऊंगा, और कौन कौन से कंप्यूटर कौन कौन सी पीढ़ी में आए हैं, ये सब आपके सामने अगले वीडियो में आने वाली है। दूसरी बात करते हैं कार्य पद्धति के आधार पर। जो कार्य किया है कंप्यूटरों ने, जो कार्य कर रहे हैं कंप्यूटर, उनके आधार पर उनको किस तरह से क्लासिफाइड किया गया है, वो एक है एनालॉग कंप्यूटर। इसका भी डिस्कस अगले वीडियो में होने वाला है। डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर, ये कार्य पद्धति के आधार पर तीन प्रकार के कंप्यूटर, इनका भी डिस्कशन करूंगा। इसके बाद आते हैं आकार और कार्य के आधार पर। जो इनका आकार है, आकार के आधार पर भी इनको क्लासिफाइड किया गया है और उनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स, वो ये हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, इसके बाद मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और इस सबसे अंत में सुपर कंप्यूटर। इस प्रकार का एक वर्गीकरण पूरा हुआ है और इस वर्गीकरण के अंदर जो इसका डिटेल्स है वो अगले वीडियो में बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। धन्यवाद।